मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवरिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडपिया, चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे दबाव समूह अर्थात प्रभावक समूह, जिनको अंग्रेजी में प्रेशर ग्रुप भी कहते हैं। हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले राजनीति शास्त्र में जो राजनीतिक प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था वो थे राजनीतिक दल। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति शास्त्र में राजनीतिक प्रक्रिया के अंदर राजनीतिक दलों के साथ साथ दबाव समूह के महत्व को भी स्वीकारा जाने लगा। आज राजनीतिक प्रक्रिया में दबाव समूह एवं हित समूह का अपना ही एक विशिष्ट महत्व है। दबाव समूह को जो पूर्व में एक नेगेटिव सेंस में लिया जाता था, उनको आज एक सकारात्मक दृष्टिकोण से लिया जाता है। अब हम बात करते हैं दबाव समूह के अर्थ और परिभाषा। दबाव समूह को विभिन्न प्रकार नामों से जाना जाता है, जैसे प्रभावक गुट, हित समूह, गैर सरकारी संगठन, लॉबीज, अनौपचारिक संगठन, हितबद्ध गुट आदि। दबाव समूह वास्तव में व्यक्तियों का ऐसा संगठित समूह है जो किसी कार्यक्रम के आधार पर निर्वाचकों को प्रभावित नहीं करते, यानी कि ये कोई एजेंडा लेकर वोटर्स को प्रभावित नहीं करते, ऐसा एक समूह है। लेकिन इनका संबंध विशेष मामलों से या विशिष्ट मसलों से होता है। ये राजनीतिक संगठन नहीं होते हैं और न ही चुनाव प्रक्रिया में अपना प्रत्याशी खड़ा करते। इसका मतलब ये है कि दबाव समूह पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता और चुनावी प्रक्रिया में ये सहभागिता नहीं करते। दबाव समूह सरकार के निर्णयों को अपने विशिष्ट हितों की रक्षा करने हेतु प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इनका कार्य होता है कि जो गवर्नमेंट के जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको इस प्रकार से प्रभावित किया जाए कि इनके ज़्यादा से ज़्यादा हित संवर्धित हो। प्रसिद्ध विद्वान एलन बॉर्न ने दबाव समूह को परिभाषित करते हुए कहा कि सरकार की नीति को प्रभावित करने वाले प्रभावक गुट को दबाव समूह कहते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से हित समूह यानी जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, अब वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर पब्लिक पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को प्रभावित करने का कार्य करते हैं, तो वह इंटरेस्ट ग्रुप प्रेशर ग्रुप में बदल जाते हैं। अर्थात एक प्रकार से दबाव समूह हित समूह ही होते हैं, परंतु जब राजनीतिक प्रक्रिया में ये प्रोसेस में ये अपना रोल अदा करते हैं तो वह दबाव समूह बन जाते हैं। अब दबाव समूह के प्रमुख लक्षण यानी मेजर फीचर्स ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स की हम बात करते हैं। तो पहला इनका जो फीचर है कि विशेष हितों से संबंधित, यानी कि ये इनके स्पेशलाइज इंटरेस्ट होते हैं, उन्हीं से संबंधित होते हैं। अलग अलग हितों को लेकर अलग अलग प्रकार के दबाव समूह होते हैं। किसानों को लेकर किसान संगठन होते हैं, मजदूरों के अपने होते हैं और कर्मचारियों के अपने संगठन होते हैं, वो अपने कर्मचारी हितों की बात करते हैं। व्यापारियों के अपने संगठन होते हैं, वो व्यापारियों के हितों की बात करते हैं। दूसरी जो विशेषता है वह है कि ये गैर राजनीतिक संगठन होते हैं। इसका मतलब ये है कि दबाव समूह राजनीतिक दलों की तरह राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते हैं, अपितु ये बिल्कुल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो अपने विशेष प्रोफेशनल हितों के लिए कार्य करते हैं। प्रसिद्ध विद्वान फाइनर ने तो दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य कहा है कि ये राजनीतिक प्रक्रिया में सामने नहीं होते हैं, पर पर्दे के पीछे से ये पॉलिटिकल प्रोसेस को और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। और अगली जो इनके जो विशेष लक्षण है वो कि ये सरकार पर किसी प्रकार की डोमिनेंस या सरकार पर आधिपत्य की इच्छा नहीं रखते हैं। जिस प्रकार राजनीतिक दल राजनीतिक सत्ता प्राप्ति का प्रयास करते हैं, परंतु दबाव समूह प्रेशर ग्रुप है वो राजनीतिक सत्ता प्राप्ति का प्रयास नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं दबाव समूह के महत्व की। तो दबाव समूह की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्ता है? तो जो पहली महत्ता है कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति है। दबाव समूह जो है वह लोकतंत्र में सरकार के सामने जनता के या अपने हितों के जो मांगे हैं उनको अपने हित हैं, अपनी मांगे हैं, उनको पॉलिटिकल प्रोसेस और प्रशासन के सामने लाते हैं और एक प्रकार से वो डेमोक्रेटिक तरीके से अपने हितों का संवर्धन करते हैं। दूसरी जो इसकी महत्ता है वो ये है कि जो सरकार के पास जो सूचनाएं आती है कि जनता से जुड़ी हुई, कि जनता की अलग अलग जो वर्ग हैं उनके क्या अपनी मांगे हैं, उनके क्या हित हैं, उनको किस प्रकार
मीट आउट किया जाए, इसके लिए जो इंफॉर्मेशन है वो दबाव समूह सरकार को देते हैं। साथ साथ ये दबाव समूह जो है वह सरकार को प्रभावित करने का भी प्रयास करते हैं। यानी कि ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो विभिन्न प्रकार के लॉबीज या अन्य इंस्ट्रूमेंट्स या वेपन्स का प्रयोग करते हुए वो सरकार की निर्णय निर्माण प्रक्रिया और डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया जो है, रूल मेकिंग प्रक्रिया है, कानून निर्माण प्रक्रिया है, उनको प्रभावित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। अगली जो इसका जो महत्व है वह है कि सरकार की निरंकुशता पर नियंत्रण करना, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जब तक उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस वाली संस्थाएं नहीं होगी तो निश्चित रूप से वह कहीं न कहीं ऑटोक्रेटिक या डिक्टेटरशिप का रूप धारण कर सकती है। तो दबाव समूह क्योंकि समाज के विभिन्न समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए वह सरकार पर कई तरह के चेक एंड बैलेंस रखते हैं और सरकार को कंट्रोल में रखते हैं। अब यह समाज और शासन के मध्य संतुलन का कार्य है कि गवर्नमेंट और सोसाइटी के मध्य जो सेतु का कार्य करते हैं, जो चेक बैलेंस का कार्य करते हैं, वो दबाव समूह करते हैं। ये समाज की बात शासन तक रखते हैं और शासन की जो निर्णय हैं, जो शासन की जो मंशा है उसके बारे में समाज को बताते हैं। तो इस प्रकार ये दबाव समूह सरकार और समाज के मध्य संतुलन का कार्य करते हैं। अगला इनका जो विशेषता है कि व्यक्ति और सरकार के मध्य संचार के साधन, यानी कि दबाव समूह है एक प्रकार से सरकार की नीतियों के बारे में को बताते हैं, सरकार के निर्णयों को बताते हैं, सरकार की कई बार आलोचना भी करते हैं। व्यक्ति और सरकार के मध्य एक संयोजक या कम्युनिकेशन की कड़ी के नाम में कार्य करते हैं। प्रसिद्ध विद्वान रोडी ने तो दबाव समूह को गैर सरकारी संचार तंत्र कहा है। कई बार दबाव समूह को विधानमंडल या विधायिका का तृतीय सदन कहते हैं कि विधायिका के दो सदन होते हैं, ऊपरी सदन और निम्न सदन, यानी प्रथम और द्वितीय सदन। इसके अलावा दबाव समूह क्योंकि निर्णय निर्माण प्रक्रिया में, कानून निर्माण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष तो नहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से नीति निर्माताओं को, कानून निर्माताओं को प्रभावित करते हैं और अपने फेवर के अंदर निर्णय करवाते हैं। इस प्रकार ये जो दबाव समूह है वह थर्ड चैम्बर ऑफ लेजिस्लेचर का रूप भी धारण कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं दबाव समूह के निर्धारक तत्व है, डिटरमिनेंट्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। तो इसमें 3 प्रकार के डिटरमिनेंट्स है। पहला है कि किसी भी देश का वहाँ का प्रशासनिक और वैधानिक ढांचा है कैसा है, उस प्रशासनिक और वैधानिक ढांचे के अनुरूप ही दबाव समूह का उदय होता है या उभार होता है। दूसरा है कि जो नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन की संस्थाएं हैं, जैसे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का जिस प्रकार स्वरूप होता है वो अध्यक्षीय है, अर्ध अध्यक्षीय है या संसदीय है, उन संस्थाओं के अनुरूप ही व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के जो संबंध है उनके आधार पर ही दबाव समूह का उदय होता है। तीसरी जो विशेषता है वो है कि जो सरकारी अधिकारी हैं वह दबाव समूह के प्रति किस प्रकार का रुझान रखते हैं, रवैया रखते हैं। उस रुझान और रवैये के अनुरूप प्रेशर ग्रुप का इमरजेंस होती है और प्रेशर ग्रुप उसी प्रकार कार्य करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि दबाव समूह है वह पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का अदा या निर्वाह करते हैं।